उनके जो लोकल ब्रशेस होते हैं होळीला अर्पण करणार. हां. And then there are a lot of themes inside. Like देत नाही पण पैसे घेतात दारूसाठी. या छोट्या छोट्या गोष्टी कोई ब्रश पेंट किंमत नहीं करता. उसके लिए वो निकल रूट क्या करता है, वो बजरी को समेट 5 खंड मतलब 5 उनको होते हैं उन जलेबी. हाँ. From outside. थोड़ा ऐसे वीडियो ले लेता हूँ लगाते हुए. देव है. टेस्ट इधर एक बार. These paintings are for sale also. थोड़ा सा देखते हुए थोड़ा. और एक साथ में लेना, थोड़ा पीछे जाकर खड़ा करके फोटो लेना. ग्रुप का जो ये रिसोर्ट है मामाची वाड़ी बोईसर में मुंबई के काफ़ी करीब है, लेकिन इट्स लाइक अ डेस्टिनेशन विच आप जा सकते हैं फॉर अ स्मॉल वीकेंड हॉलिडे. तो ये पूरा रूरल बैकग्राउंड के साथ इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, एक रूरल फील मिलने के लिए. तो आज इसका जो वारली पेंटिंग गैलरी का इनॉग्रेशन है, इसके लिए आज हम आए हैं. हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ट्राइबल आर्ट को जिस तरह से हो सके अपने काबिलियत के हिसाब से प्रमोट करें, बिकॉज़ इंडिया में रूरल आर्ट, ट्राइबल आर्ट बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन उसको उस तरह से प्रमोट नहीं किया जा रहा. तो आज ये जो मैत्री ग्रुप प्रमोट कर रहा है उसको, ये बहुत ही बड़ी बात है, और इसलिए हम आए हैं यहाँ पे टू बी विद देम व्हेन दे आर प्रमोटिंग इट. पुराना है, थोड़ा इसके बारे में आप अगर जानते हैं तो बताएंगे जरा. जब ये इन्फॉर्मेशन दे रहे थे तो ये कब बना क्या, तो ये बहुत ही पुराना है. इसके साथ काफ़ी सारे मिथिकल छोटे छोटे टेल्स हैं, फेबल्स हैं. ये औरतें घर में बहुत करती हैं, चावल के आटे से बनाती है. तो कितना पुराना है ट्राइबल आर्ट भारत में. भारत ऐसा देश है कि क्या कितना पुराना है उसका डेटिंग करना मुश्किल है. वैसे आए दिन पेंटिंगें बनती हैं. अगर कॉस्ट की बात की जाए इस पेंटिंग में और वो पेंटिंग में कितना फर्क जानते हैं, अगर आप पेंटिंग के बारे में कुछ जानते हैं तो? वेल, पेंटिंग्स तो बहुत महंगी बिकती है इंटरनेशनली और इवन इन इंडिया. आप जिस तरह से एक आर्ट को प्रमोट करेंगे उस तरह से उसकी वैल्यू हो जाती है. अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ट्राइबल आर्ट को प्रमोट नहीं किया जा रहा, तो उस तरह की प्राइसिंग मिलना इंटरनेशनली मुश्किल है. लेकिन इस तरह की पेंटिंग को इंटरनेशनली बहुत ही सराहा जाता है, और मुझे लगता है इसका फ़ायदा हमारे जो लोकल है, जो रूरल लोग हैं, उनको होना ही चाहिए. कुछ कला ऐसी है कि प्लेटफॉर्म नहीं होता है पहुंचने के लिए. कलाकार होते हैं गाँव में हैं, कुछ ऐसे गाँव हैं जहाँ बिजली भी नहीं है, ऐसे ऐसे गाँव हैं, ऐसे ऐसे कलाकार हैं. तो आपको क्या लगता है कि सबको आगे आना चाहिए, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों को और फिल्म स्टारों को, उनको प्रोत्साहन करने के लिए? जिसमें भी ये काबिलियत है कि वो जिनके पास अभी फ़िलहाल उतने पैसे नहीं है या वो फैसिलिटी नहीं है अपने आप को प्रमोट करने की, उन्होंने आगे आकर के ये प्रमोट करना चाहिए, जैसे मैत्री ग्रुप अभी कर रही हैं, जैसे हम आए हैं मुंबई से यही चीज़ प्रमोट करने के लिए. और हर लोग हर जिनको पॉसिबल है उनको ये आर्ट को प्रमोट करना चाहिए. हाँ, बेसिकली मैं खुद पेंटर हूँ. मेरा स्कूल ऑफ आर्ट से मेरा क्वालिफिकेशन है, तो वारली पेंटिंग मैंने कॉलेज से देखा हुआ है. लेकिन क्या होता है कि ओरिजिनल पेंटिंग देखना बहुत मुश्किल होता है. इसके रेप्लिकाज बहुत होते हैं. जैसे हम हमेशा समझते हैं कि ये वारली बहुत बच्चों की आर्ट है, बच्चा भी कर सकता है, और बच्चे भी करते हैं. इसका कारण ये है कि ये लोग लिखे पढ़े नहीं होते हैं, वारली लोग.
तो इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो पेंटिंग होता है, ये ड्राइंग होता है। इनके जो सारे रोज़मर्रा के जो सारे जो वो हैं वो डिपिक्ट होता है इसमें। तो इनका कम्युनिकेशन का एक मेजर फैक्टर है ये। तो इसलिए वो सिंपल भी है लेकिन बहुत यूनिक है। तो इसका सबसे मतलब जो कैरेक्टर फीचर है वो यूनिकनेस है, जो आप मतलब आप देख के कोई भी कर सकता है ऐसा लगता है, लेकिन नहीं कर सकता, क्योंकि वो उनका जो एक्सप्रेशन है वो आप नहीं डाल सकते। वो लगता है बहुत सिंपल है कि आप वाइट में कर रहे हो उसको, आप वो कर रहे हो, लेकिन वो जो उनका जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है ना, वो आप नहीं ला सकते, वो कोई भी नहीं ला सकता। तो इसीलिए वो ओरिजिनल है। और ये जो इन्होंने किया है मैत्रेय ग्रुप ने, कि ये इसको बहुत जैसे इनका घर भी ऐसी होता है, इनका वो एक मिनिमम एक खोली में एक उसमें वो होता है, और जो जिस तरह से इन्होंने किया बहुत ओरिजिनली उसको वो रख के किया हुआ है, जो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप जब मामाचा गांव में आते हो तो आप एक नेचुरल फील भी लेते हो, तो उसका एक नेचुरल फील भी इन्होंने रखा है, एक ट्राइबल फील भी रखा है। तो मेरे ख्याल से बहुत सूट करता है, ये जो कैंपस है इसमें ये बहुत सूट करता है। तो बहुत सही किया हुआ है इन्होंने। तो ये आप जाते आप, और होता क्या है कि कई बार होता है कि वारली पेंटिंग्स आप सुनते हो लेकिन आम आदमी तक पहुंचते नहीं है, या आप मतलब जैसे वारली पेंटिंग्स तो इंडियन हिस्ट्री में भी है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप प्रमोट करने से ये करने से हो गया। बहुत पुरानी है वारली पेंटिंग और इंटरनेशनली जाए। इनफैक्ट ट्राइबल पेंटिंग्स में से वारली सबसे पॉपुलर है। बहुत सारे ट्राइबल पेंटिंग्स हैं लेकिन वारली सबसे पॉपुलर है। लेकिन होता क्या है कि ओरिजिनल नहीं देखने को मिलता है आपको। तो ये सबसे बेस्ट है कि आपको ओरिजिनल देखने को मिल रहा है। और जो मतलब वारली के सबसे बड़े दादा हैं, जो दाता हैं, उन्होंने ये किया हुआ है, तो उनके हाथ का है, तो वो ज़्यादा उसकी मजा, उसका वो ज़्यादा महत्व ज़्यादा है। बनाने की बात की कैसे क्या क्या इसमें यूज किया जाता है, थोड़ा बताएंगे शॉर्ट में आप? इसमें ओरिजिनली ये लोग जो चावल होता है, चावल को पीस के उसको पेस्ट करके उसको वो उससे वो करते हैं, क्योंकि इनके पास कलर वलर तो होते नहीं है जो नेचुरल ऑर्गेनिक कलर होते हैं वो, लेकिन वाइट एक उनका एक मेजर एक्सप्रेशन होता है। तो वाइट से वो चावल का जो पेस्ट है उससे वो करते हैं। तो ओरिजिनल अगर आप देखो तो वो उसी से किया हुआ है। अदरवाइज जो मतलब जो डिपिक्शन है जो फेक है वो तो कलर से करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल है उसको वाइट चावल की पेस्ट से करते हैं वो लोग। मेरा नाम मोहित चौहान है। जी, आई एम सरप्राइज्ड। बहुत मेहनत वाला काम लगता है ये, और देर आर नो कलर्स एज सच। इट्स वाइट विच इज़ आउट ऑफ राइस इट्स मेड। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू डू एंड आई वाज मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे पता चला कि पद्म भूषण भी अवॉर्डेड हैं यहाँ पे हमारे जिया सोमा जी साथ में। सो आई वांटेड टू मीट हिम, आई वांटेड टू सी व्हाट सच ग्रेट पर्सनालिटीज़ आर लाइक एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क दे डू। और फिर ये भी सुना कि ये मामाची वाड़ी में एक गांव में जगह बनाई हुई है जो गांव से प्रेरित है, और यहाँ करके पता चला कि यहाँ पे बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं पेंटिंग्स के अलावा भी, विच इज़ वेरी क्लोज टू नेचर। एज इन यहाँ पे पहाड़ है जिस पे किला है, और आप एक छोटा सा एक ट्रिप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कम बैक टू दिस प्लेस, not only for the paintings but for a lot of other things which are around this place. And ये जो paintings का वो है, I am not so well versed with the painting world. I mean, so I can't say much. आप कितना पसंद करते हैं पेंटिंग? किस टाइप की पेंटिंग पसंद है आपको, आपसे अगर पूछा जाए? I cannot say. I like everything and everything, I'm a very likable person. Thank you. सबसे पहले आपका नाम? CMD वर्षा सतपाळकर, मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनीज। यहाँ पर मामाचा गाँव, ये जो कंसेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया, हम लोग इसको रिसोर्ट नहीं बोलते हैं एक्चुअली, मामाचा गाँव ने ये ट्राइबल विलेज में ये जब डेवलप किया है, तो यहाँ का जो आदिवासी का पूरा उनका लाइफ है वो सबको समझ में आना चाहिए। जब हमारा ये वारली आर्ट गैलरी नहीं था तो हम लोग यहाँ पर जो विजिटर्स आते थे उनको यहाँ पर लेके जाते थे, उनके घर में टिपिकली घर कैसे होता है आदिवासी का, उनका पूरा फैमिली कैसा है, वो लोग क्या खाते हैं, उनका मकान कैसे बनता है, और जो आदिवासी पेंटिंग है वो उन लोगों के घर में आप जाओगे तो आपको दिखाई देता है। नाव सांगा तुमचं काका? दादा तुमचं नाव? नाव मला जिव्या समामस है गंजाड़ कर्मी पड़ा मुकम।
तर तिकडे मी होता महालवाडीचे काम करत होता महालवाडीचे. तर मला हालत फार होती तर मी विचार केला का जमिनीवर म्हणजे कसं करायचं काय करायचं ते ही पेंटिंग आहे ना त्या जमिनीवर मी विचार केला करताना मग आपली लग्न झाली ना लग्नावर मला सवासनी बोलवत मला तर सवासनी मला जायच लागेल ही पेंटिंग म्हणजे मला चांगली मला येईल म्हणजे सवासनी मला बोलवत सवासनी ते करताना मग भास्कर कुलकर्णी आला होता. भास्कर कुलकर्णी म्हणजे फोटो पाडून दिला ये पालकोट देवीचा. संदीप कुलकर्णी, गौरी कर्णी. सध्याचे प्रमुख पाहुणे जे आहेत, प्रमुख पाहुणे जिव्या सोमा मशे, आज त्यांचं हार्दिक अभिनंदन. फुलना फुलाची पाकळी आणि त्याचबरोबर एक मैत्री परिवारातर्फे